मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा है। चीन और इटली के बाद अब कोरोना वायरस ने पूरे अमेरिका में मौत का तांडव मचा दिया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 518 और लोगों की मौत हो चुकी है। इससे एक दिन पहले ही अमेरिका में 453 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में इस महामारी से अब तक 2409 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क में हुआ है, जहां पर करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इसके अलावा फ्रांस में भी पिछले 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस ने 292 लोगों की जान ले ली है। फ्रांस में अब तक 2606 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रशासन ने अपने घरों को लौट रहे मजदूरों की मदद की। लॉकडाउन होने की वजह से मजदूरों के पास कोई काम नहीं बचा और इसलिए वो अपने घरों को लौटने के लिए पैदल ही निकल पड़े। जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने उन मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया, जिनमें बैठकर वो अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े। इससे पहले सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर मजदूर एक जगह जमा हुए। वहीं कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए अधिकारी तुरंत उनके पास पहुंचे और उनकी परेशानी सुनी। बताया गया कि इन मजदूरों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। हालांकि केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें मजदूरों के रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने का भरोसा दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक और आदमी की मौत हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या 8 तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोरोना वायरस की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है। उसकी उम्र 45 साल थी। इस बीच महाराष्ट्र में 22 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर 35 पहुंच गई है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि इसमें से 35 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इसके अलावा 4210 को एहतियातन आइसोलेशन में रखा गया है। नवरात्र पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में सन्नाटा नजर आया। कोरोना के खतरे की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से आरती के दौरान पूरा मंदिर खाली दिखा। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी तादाद में आते हैं और वहां की आरती में शामिल होने का तो अलग ही महत्व है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं दिखा और मंदिर के पुजारियों ने देवी की आरती की। देश के दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी पुलिस वाले तैनात दिखे। हालांकि मौका नवरात्र का है, लिहाजा उन्होंने माता का आशीर्वाद भी लिया। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के कई इलाकों में मीट बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़-भाड़ देखने को मिली। वहां कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन में लोग मीट की दुकानें पर जा पहुंचे। हालांकि जो मीट की दुकानें थी वो बंद थी, लेकिन जैसे ही ये दुकानें खुली, बड़ी संख्या में लोग मीट खरीदने के लिए पहुंच गए। हुबली की एक दुकान के बाहर तो थोड़ी ही देर में लंबी लाइन लग गई। इस दौरान मीट की खरीदारी करने के लिए पहुंचे लोग मास्क और रुमाल से अपने चेहरे को ढके दिखाई दिए और एक दूसरे से तय दूरी बनाए नजर आए। चिकन लेने के लिए सब लोग आए हैं, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किए हैं। सिर्फ हुबली में ही नहीं बल्कि राजधानी बेंगलुरु में भी लोग मीट खरीदने के लिए टूट पड़े। सुबह से ही दुकानों पर लंबी कतारें नजर आईं। इस दौरान कुछ लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे के बेहद पास भी खड़े दिखाई दिए। पंजाब में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अमृतसर के 60 साल के रहने वाले बुजुर्ग पिछले कई दिनों से कोरोना से पीड़ित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस बीच चंडीगढ़ और पंजाब में पिछले 24 घंटों में फिलहाल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पंजाब में अभी तक कोरोना के कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं।
देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। केरल और आंध्र प्रदेश से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। ताकि लोगों से कानून का पालन करवाया जा सके, केरल के कन्नूर में बिना वजह सड़कों पर घूम रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर लाइन में खड़ा करके उठक बैठक करवाए। इसी तरह आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में तो मोटरसाइकिल पर बच्चे को बिठाकर सड़क पर घूम रहे एक आदमी को पुलिस ने रोक लिया और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले लॉकडाउन में घर से बाहर निकले मोटरसाइकिल सवार से पुलिस ने मास्क न लगाने की वजह पूछी। इसके बाद पुलिस ने उसे मारने के लिए लाठी उठाई, जिससे बाइक सवार लड़खड़ा गया और बाइक एक तरफ झुक गई। दुनिया भर में कोरोना से जारी जंग के बीच रूस ने अपने 5वें पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस खतरनाक लड़ाकू विमान का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सीधे आसमान की तरफ बढ़ रहा एक Su-57 लड़ाकू विमान हवा में ही मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले ये विमान वर्टिकल टेक ऑफ यानी रनवे छोड़ने के बाद सीधा आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। बताया गया कि विमान की यही खूबी इसे बेहद खतरनाक बना देती है। रूस का दावा है कि उसका ये लड़ाकू विमान किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, जिसकी वजह से इसे रोक पाना नामुमकिन साबित होगा। सामने आए वीडियो में कई Su-57 लड़ाकू विमान आसमान में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इस दौरान ये विमान कलाबाजियां खाने के अलावा हैरान करने वाले स्टंट करते दिखे। हालांकि रूस ने पिछले साल ही इस लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन पहली बार ये विमान मिसाइल दागता नजर आया। देश भर में लॉकडाउन के चलते मजदूरों के हो रहे पलायन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सरकार की तरफ से पलायन कर रहे मजदूरों को खाना, पानी और रहने की जगह के साथ साथ दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से बड़े शहरों से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और पलायन करने वालों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लोगों के लिए मुफ्त में खाने का इंतजाम किया गया। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को इन दिनों भूखे रहना पड़ रहा है और यही वजह रही कि राजधानी के बंगला साहिब गुरुद्वारे में गरीब लोगों के लिए खाना बनवाया गया। लोगों को खाना पहुंचाने के लिए रोटियां बनवाई गईं। इसके अलावा चावल, दाल और सब्जी भी बनवाए गए। बताया गया कि खाने के पैकेट अलग अलग इलाकों में सुबह और शाम दोनों वक्त भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। इस वक्त हम मौजूद है बंगला साहिब गुरुद्वारे में, जहां पर गरीब और उन लोगों के लिए लंगर प्रसाद बन रहा है जो फिलहाल खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि इस काम में लोग दिल खोलकर मदद भी कर रहे हैं। हमने सरकार को कहा है अगर आपको 5 लाख लोगों का भी खाना चाहिए होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एक मकसद है, ये कभी भी दिल्ली के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लॉकडाउन के बाद गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से खाना बनवाकर उनमें बांटा। क्योंकि कामकाज ठप होने से रोजगार नहीं रहा, इसलिए कुछ लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार इलाके में कुछ लोगों की मदद से जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इसके लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर ही कुछ लोग साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूड़ी और सब्जी बनाने में जुट गए। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके। जरूरतमंदों को खाना परोसने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। पुलिस वालों ने खाना लाने के लिए पहुंचे लोगों को तय दूरी पर खड़ा करवाया और उन्हें एक एक कर खाना दिया गया। साथ ही पुलिस वाले भी मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके हिसाब से डिस्टेंस भी सबको बराबर दे रखा है। पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है हमारे साथ। उधर राजधानी के नजफगढ़ इलाके में भी कुछ पुलिस वाले डॉक्टरों की टीम के साथ वहां पहुंचे और गरीबों में खाने का सामान बांटा। खाने का सामान लेने के लिए महिलाओं से लेकर बच्चे भी पहुंचे। अगर किसी को डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हैं। वहीं प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का ऐलान भी किया। This WhatsApp number is donation WhatsApp number. We are relating with the people who want to donate. You can even call on this number 9818523225. कोरोना वायरस की काली छाया अब सेना के जवानों पर भी पड़ रही है। सेना के 2 अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आर्मी मेडिकल कोर के कर्नल रैंक के एक डॉक्टर और एक जेसीओ के टेस्ट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कर्नल फिलहाल कोलकाता के ईस्टर्न कमांड में तैनात हैं, जबकि जेसीओ देहरादून में हैं। दोनों ही अधिकारी कुछ दिन पहले दिल्ली से लौटे हैं। फिलहाल इन लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
सेना में अब तक कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। देश भर में जारी लॉकडाउन के बाद कई जगहों से लोग और खासकर मजदूर पलायन करते हुए नजर आए, लेकिन उनके आने से कोरोना वायरस का खतरा ना बढ़े, इसलिए जिला अस्पताल में सबसे पहले उनकी जांच की गई। इस काम के लिए अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो बाहर से आ रहे लोगों की सेहत की जांच करने में जुटे हैं। बताया गया कि पूरी जांच और डॉक्टरों की मंजूरी मिलने के बाद ही उन लोगों को जिले में दाखिल होने दिया जा रहा है। मरीज नहीं है, बाहर से आने वाले लोग हैं ये, इनका एग्जामिनेशन किया जा चुका है, सभी फिट हैं, किसी कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। इस जांच के लिए अस्पताल में लोगों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़ा करवाया गया। हालांकि केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें मजदूरों के रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने का भरोसा दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर पलायन कर रहे हैं और रोजाना कई मजदूर जिले में पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने के लिए आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सबसे अहम फैसला बैंकों को हर तरह के बकाया टर्म लोन पर 3 महीने की मोहलत देकर किया। अब बैंक इस छूट का सीधा फायदा अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 3 महीने तक लोगों को होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह के लोन की ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती करके आरबीआई ने हर तरह के लोन को सस्ता कर दिया। रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिसके बाद 5.15% से ये कम होकर रेपो रेट 4.4% हो गया और रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की गई है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4.9% से कम होकर 4% रह गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है और रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों से कर्ज लेता है या पैसा लेता है। तो ये रेट कम होंगे तो लोगों को भी कर्ज कम कीमत पर मिलेगा। बैंकों के पास कैश की किल्लत ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ने सीआरआर में भी कटौती की है। सीआरआर को 4% से घटाकर 3% किया गया है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो देश के सभी बैंकों के पास कुल जमा रकम का वो हिस्सा होता है जो रिजर्व बैंक के पास रखना जरूरी होता है। कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रशासन ने 7 गांवों को रेड जोन घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति विदेश से लौटा था और इसके बाद पुलवामा के कई गांवों में भी घूमा था। प्रशासन की तरफ से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल 38 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस जानलेवा वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के बाद हजारों मजदूर अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार इन लोगों के खाने और हर संभव मदद का भरोसा दे रही है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जान खतरे में डालकर अपने गांव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बस स्टेशनों पर भी लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। इनके घर जाने की व्यवस्था शासन और प्रशासन द्वारा की गई है, बसें भी लगा दी गई हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम तो गाजियाबाद से आए हैं। जाना कहाँ है? जाना हमें अलीगढ़ है और सर 300 रुपये टिकट ले रहे हैं बस। हालांकि आम लोग, सामाजिक संस्थाएं पैदल लौट रहे इन लोगों की मदद में जुटी हैं। सड़क किनारे खड़े लोग पैदल चल रहे इन लोगों को खाने पीने का सामान बांटकर इनकी मदद कर रहे हैं। लगभग हमें आधा पौन घंटा हो गया बांटते हुए और हम इसी मकसद से बांट रहे हैं ताकि लोग बाग खा पी के ऊपर वाले से प्रार्थना करें ये बीमारी सही हो जाए। हालांकि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल की काफी तैनाती की गई है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन सड़कों से पैदल गुजरने वाले इन मजदूरों को रोकना पुलिस वालों के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी है। यूपी गेट पर हरियाणा से आ रही 2 बसों को रोककर पुलिस ने वापस भी भेज दिया, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट सामने आया। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए एक रेस्टोरेंट मालिक के जरिए गरीबों को मुफ्त में खाना मुहैया कराया जा रहा है। सबसे पहले रेस्टोरेंट मालिक ने उस इलाके को चुना जहां सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। उसके बाद साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों ने खाना बनाया और फिर उसे लोगों में बांटा गया।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और 1-1 मीटर के फासले पर बनाए गए गोल घेरे में ही रहने की हिदायत दी गई। हमारा टारगेट है कि ये नाथूपुर क्षेत्र में करीबन 3000 लोगों को हर रोज खाना खिलाएं और वो दिन में 3 बार होगा। बताया गया कि रेस्टोरेंट मालिक की इस पहल के बाद वहां के कई और लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुंबई के पास पालघर में एक दूध के टैंकर में छिपकर जा रहे लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सरकार के हर संभव मदद देने के भरोसे के बाद भी लोग गांव लौटने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे, जिसकी तस्वीर मुंबई के पालघर में भी दिखी। वहां पुलिस वालों ने एक दूध के टैंकर में छिपकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे लोगों को पकड़ लिया और टैंकर के अंदर छिपे लोगों को बाहर निकाला। ये सभी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर खाली टैंकर के अंदर घुसे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने ढक्कन खोलकर इन लोगों को एक-एक कर बाहर निकाला। इस टैंकर के अंदर छिपी कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों से उन्हें छोड़ देने की गुहार भी लगाई, लेकिन खतरनाक तरीके से सफर कर रहे इन लोगों को पुलिस वालों ने टैंकर से उतार दिया और आगे जाने से रोक दिया। चीन के ग्वांगडोंग में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटने से उसमें जबरदस्त आग लग गई। हादसे के वक्त टैंकर का ड्राइवर गाड़ी चलाने के साथ साथ फोन पर बात कर रहा था। तभी एक कार अचानक सामने आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया जिसमें टैंकर का ड्राइवर गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात करता नजर आया, लेकिन इसी दौरान एक कार अचानक उसके सामने आ गई। टक्कर से बचने की कोशिश में ड्राइवर ने टैंकर को तेजी से एक तरफ को मोड़ दिया, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क के किनारे बने डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर होते ही टैंकर का पिछला हिस्सा पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद भी तेज रफ्तार टैंकर सड़क पर घिसटता रहा। टैंकर में सैकड़ों लीटर पेट्रोल लदा था, जिसने कुछ ही देर में आग पकड़ ली। भीषण आग की वजह से रास्ता बंद हो गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बीच में ही फंस गईं। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन टैंकर समेत वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन। तो न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए करोड़ों दर्शकों का हम धन्यवाद भी करते हैं और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के जो हौसले हैं, उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में रविवार की शाम 34 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। इन सभी में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। अस्पताल लाए जाने के कुछ समय बाद ही इनमें से एक 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बाकी 33 लोगों को फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। इन लोगों की कल रिपोर्ट आनी है। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ये सभी लोग तमिलनाडु के और दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर धार्मिक यात्रा पर आए थे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कुछ गांवों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और इन्हीं में एक वो गांव भी शामिल है जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां लोगों ने बांस के डंडों से बैरियर बना दिया और उस पर नो एंट्री और लॉकडाउन लिखे गत्ते टांग दिए। बैरियर के पास ही पानी की बाल्टी और साबुन रखा हुआ भी दिखा। गांव में जाने के लिए बाहर से जो लोग आए, उन्होंने पहले साबुन से हाथ धोए और उसके बाद ही वो गांव में दाखिल हुए। गुजरात के नर्मदा जिले के गोपालपुरा गांव में भी लोगों ने एंट्री पर एक बैनर लगा दिया, जिस पर गुजराती में गांव में न घुसने की बात लिखी दिखी। और तो और वहां कुछ लोग पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। गाड़ियों में गांव में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। गांव में अभी तक एक भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया कि कोई व्यक्ति बाहर से ना आए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी और गैर जरूरी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर ही दुकानों तक ले जाने की इजाजत दे दी है। अब तक गैर जरूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन में रोक लगी थी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इससे जुड़े नए आदेश जारी किए गए हैं। इसके आदेश के मुताबिक किराने के सामान जैसे हाथ धोने का साबुन, कीटनाशक बॉडी वॉश,
शैम्पू, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट के साथ साथ सैनिटरी पैड और बैटरी जैसे सामान के परिवहन को भी इजाजत दे दी गई है। और इसके साथ ही लॉकडाउन में लोगों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों के से जो आए मजदूर हैं उनके लिए शेल्टर होम और उनके खाने पीने के इंतजाम करने के भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। इटली के मिलान में हुए एक फुटबॉल मैच को वहां कोरोना वायरस से होने वाली तबाही की शुरुआती वजह बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को इटली के मिलान में एटलांटा और स्पेन के वालेंसिया क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें एटलांटा का समर्थन करने के लिए बर्गेमो शहर से करीब 40,000 लोग वहां पहुंचे, जबकि स्पेन से भी करीब 2,500 लोग वहां आए। इस मैच के 2 दिन बाद ही इटली में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जबकि मैच के बाद वालेंसिया की टीम के करीब 35% स्टाफ में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद ही बर्गेमो शहर के मेयर और कुछ दूसरे लोग इस फुटबॉल मैच को वहां इस महामारी की वजह बताने लगे। माना जा रहा है कि अपनी टीम की जीत से खुश इटली के दर्शकों ने एक दूसरे के साथ जश्न मनाया होगा। ऐसे में यह वायरस एक दूसरे में तेजी से फैल गया। चर्चा है कि इस मैच के बाद ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी लोम्बार्डी प्रांत के बर्गेमो शहर में ही हुई। दिल्ली में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार ने 3 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। माना जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जारी लोगों का पलायन और सड़कों पर बेवजह हो रही भीड़ को न संभाल पाने की वजह से इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और डिविजनल कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सीलमपुर के एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में घर में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस के कलाकार भेजे गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से वहां पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी कैराकस में जनता का दिल बहलाने के लिए सर्कस के कलाकार भेजे, जिन्होंने सड़कों पर सर्कस के करतब दिखाए और लोगों ने अपने घर की बालकनी से उनका मजा लिया। इस दौरान कई लोग सर्कस के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। एक दिन पहले ही वेनेजुएला में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था। यही नहीं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 100 के पार जा चुका है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार ने अपने राज्य में इंडस्ट्रीज और दूसरी फैक्ट्रियों को सशर्त चलाने की इजाजत देने का फैसला किया है। पंजाब के औद्योगिक मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के मुताबिक जो मालिक अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं उन्हें अपने कर्मचारियों और मजदूरों को इंडस्ट्रीज के भीतर ही रखना होगा और फैक्ट्री के भीतर की खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। इस दौरान ना तो कर्मचारी और मजदूर फैक्ट्री के बाहर आएंगे और ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच दुनिया के कई देशों में मशहूर गायकों ने अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सबकी कोशिश यही है कि लोगों को मनोरंजन के साथ कोरोना वायरस के खौफ से भी छुटकारा मिले। और इसी इरादे से भोजपुरी सिंगर अमृता दीक्षित ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया, जिसमें पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के बाद वो मजाकिया अंदाज में घर में बोर होती दिखी और फिर गीत गाकर कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने लगी। वहीं अमेरिका के पॉप सिंगर ओली गैब्रियल ने भी कोरोना वायरस पर एक मजेदार म्यूजिक वीडियो जारी किया। कोरोना वायरस के संकट से घिरे लोगों को संगीत का सहारा देने के लिए अफ्रीकी देश केन्या के गायक जोसेफ फ्लेमर ने भी एक म्यूजिक वीडियो बनाया। जोसेफ फ्लेमर केन्या में धार्मिक गीत गाने के लिए मशहूर हैं, जिनका ये गीत लोगों को बहुत पसंद आया। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1024 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से पीड़ित 106 और मरीज सामने आए। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नोएडा में कोरोना वायरस के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन को अब प्रशासन और सख्ती के साथ पालन करवाएगा। प्रशासन की तरफ से शाम 4 बजे के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में लाउड स्पीकर से इसका ऐलान भी करवाया जा रहा है। नोएडा के एक सेक्टर और ग्रेटर नोएडा के एक गाँव को सील भी कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर और गांवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने रविवार को पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अब कुत्तों की मदद ली जा रही है, यह ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक लंदन की एक संस्था वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुत्तों की मदद से कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान करने की कोशिश में जुटी, जिसके लिए ये लोग कुत्तों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कुत्ते किसी इंसान को सूंघकर यह पता लगा सकें कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं। इससे पहले कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों की पहचान के लिए भी कुत्तों की मदद ली जाती रही है। बताया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान कर सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान तेजी से की जा सकेगी। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस जांच करने वाली किट की कमी से भी आसानी से निपटा जा सकेगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है और कई जिलों में कर्फ्यू है। इसके बाद गहलोत सरकार ने कोरोना के मरीजों को घर पर ही दवा भेजने का फैसला किया। जयपुर में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का दफ्तर बनाया गया है। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक लोग यहां पर फोन कर या फिर ईमेल के जरिए दवा का ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी काउंसिल से जरूरतमंदों को उनके घर के नजदीक की दुकान का नंबर व्हाट्सएप के जरिए भेजेगी और ये दुकान पीड़ित मरीजों को उनके घर तक ही दवा पहुंचाएगी। बेंगलुरु के 2 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज भी दिया गया है। डॉक्टरों की इस टीम के मुताबिक वो लंबे वक्त से कैंसर के मरीजों की दवाओं पर काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीजों को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर पाए। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर की ही तरह कोरोना वायरस के मरीजों का भी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है, लेकिन इसके लिए इंसान के शरीर से ही निकलने वाले इंटरफेरोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस केमिकल के सही इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। इस दवा को बनाने का दावा करने वाले डॉक्टरों में एक डॉक्टर विशाल राव हैं जो कैंसर सर्जन हैं और दूसरे डॉक्टर गुरुराज हैं जो स्टेम सेल साइंटिस्ट हैं। Which can be injected in a simple manner, either subcutaneously in the skin or through intravenous routes, to reactivate the immune system in COVID positive patients and kill the virus. That is what we have been able to do, and we are in the very initial steps now. We hopefully by this weekend should be ready with the first set of it, and we have already applied to the government for an expedited review. दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश की राजधानी में कोरोना से जुड़े कुल 72 मामले सामने आ गए हैं, जिसमें से 5 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कल तक ये संख्या सिर्फ 49 थी। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय सबसे ज्यादा 17 मरीज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए असम के गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दावा है कि ये 1 हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा और इसलिए स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पर दिखी। कई मजदूर स्टेडियम में काम करते हुए नजर आए।
इस दौरान उनके चेहरे भी मास्क से ढके रहे। आइसोलेशन सेंटर का काम देखने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। We are establishing large home quarantine camps in this complex, Sorosajai Stadium, with a capacity of around 1,000. दावा है कि स्टेडियम में बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर होगा, जिसमें रहने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। In a family, any positive case emerges, then the other members of the family will be taken to this center. वहीं राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अगले 1 महीने तक कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से किराया नहीं लेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत है तो वो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकता है। साथ ही राजस्थान सरकार ने आज से अपने सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी हैं और दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी राज्य से बाहर नहीं जाने की अपील की है। जो अगर कोई मकान मालिक है तो वह अगले 1 महीने तक मकान का किराया नहीं लेगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप प्रशासन को बताइए, कंट्रोल रूम को बताइए, हेल्पलाइन को बताइए, राज्य सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी। कोरोना वायरस के खतरे में जकड़ी पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। इस महामारी से पहले प्रदूषण की वजह से धरती से ओजोन का सुरक्षा कवच टूटने से पैदा हुआ संकट अब कम हो गया है। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका में ओजोन परत को प्रदूषण से जो नुकसान पहुंचा था उसकी काफी हद तक भरपाई हो गई और इससे धरती पर सूरज की किरणों के साथ आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होने लगा है, क्योंकि ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने से रोकती है। इससे पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं, क्लाइमेट चेंज तो होने वाली आपदाओं में कमी आने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से 1982 में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत में बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करने का वादा किया था। शहरों में भले ही लॉकडाउन को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और ये पालन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि गांव के लोगों की तरफ से ही करवाया जा रहा है। ओडिशा और रायगढ़ और भद्रक के कई गांवों में लोगों ने खुद ही सड़क पर बांस के बैरिकेड लगाकर कई इलाकों को लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गांव के नौजवानों ने खुद ही एक टीम बना रखी है और गांव में किसी के आने से पहले उसे साबुन से हाथ भी धुलवाया जा रहा है। इसके शहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए स्कूल में अलग से व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन में जो उड़ीसा सरकार किए हैं, हम पंचायत तरफ से उसके लिए और बहुत सुविधा की। स्कूल में 2 रूम किया है, उनके इन्वर्टर, एक्वागार्ड, पानी का व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था किए हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना रिलेटिव्स क्लोज टू 20 पीपल्स मत वच्चे लाइक सिंपल वी हैव टू फिनिश इट। लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। यूपी के मेरठ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना के कुल 13 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र से आया एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने ससुराल में रुका था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और 3 दूसरे रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीड़ित व्यक्ति शादी समारोह में शामिल हुआ था और बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में करीब 50 लोग आए थे, जिनको क्वारंटीन किया गया है। ब्रेक के बाद भी जारी